व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई। पूरी कोशिश करेंगे कि सप्लाई हम आज ही खत्म कर दें। इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, तो बहुत ध्यान से समझेंगे और इस चैप्टर को काफी हद तक आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज कल एक ही वीडियो में ये खत्म भी हो जाएगा। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार, अब समझने की कोशिश करते हैं हम कि सर एक्चुअल में व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई होता क्या है। देखो, हम लोगों ने डिमांड पढ़ा, अब हमारे सामने क्या आ रहा है, सप्लाई। डिमांड हम एज कंज्यूमर्स पढ़ते थे, सप्लाई हम एज प्रोड्यूसर्स पढ़ेंगे। तो व्हाट इज एक्चुअली सप्लाई, क्या होता है सप्लाई। देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, या फिर आप ऐसा ले लो कि एक समय पे किस तरीके से प्रोड्यूसर माल बेचना चाह रहा है। यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, वो कितना सामान मार्केट में ऑफर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। डिमांड में क्या होता था, जब एक कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय, यहां पे क्या होगा, व्हेन अ प्रोड्यूसर और अ मैन्युफैक्चरर और अ सेलर और अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू सेल। वो ऑफर कर रहे हैं कि आप सामान खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते हो। देखो, सेल एक अलग चीज है, सप्लाई एक अलग चीज है। सेल होता है माल बिक गया, सप्लाई होता है कि मैं ऑफर कर रहा हूं, मेरी सर्विसेज हैं, मेरे गुड्स हैं, क्या आप लेना चाहते हो, दैट इज सप्लाई। तो देखो क्या होता है हमारे पास सप्लाई, क्या लिखा है हमारे पास, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया। यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म या एक सेलर कितना माल ऑफर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, दो तरीके का होगा, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। दो तरीके का होने वाला है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। व्हाट इज इंडिविजुअल एंड व्हाट इज मार्केट सप्लाई। देखो, इंडिविजुअल सप्लाई वो होता है जहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि एक फर्म ऑफर कर रही है। मार्केट सप्लाई क्या होता है, जहां पे सभी फर्म्स ऑफर कर रही हैं, है ना। भाई, मैंने बोला कि ये माइक है, राइट। अब ये माइक अगर एक फर्म ऑफर कर रही है तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। यही माइक अगर मल्टीपल फर्म्स ऑफर कर रही हैं, हम सबकी सप्लाई जोड़ दें तो वो बन जाएगा मार्केट सप्लाई। तो अब एक बात देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो, इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म। बेटा, कभी भी इंडिविजुअल फर्म की बात आएगी तो वो इंडिविजुअल सप्लाई होगा। और उधर क्या लिखा हुआ है, सेम लैंग्वेज है, बस ऑल द फर्म्स, जितनी सभी फर्म्स की सप्लाई है, अगर हम उसको ऐड कर दें तो वो मार्केट सप्लाई बन जाता है। सेम डिमांड जैसा, वहां पे अगर एक कंज्यूमर की डिमांड होती थी तो इंडिविजुअल डिमांड, सभी कंज्यूमर्स की डिमांड होती थी तो मार्केट डिमांड। वही वाली बात है कि एक फर्म की बात हो रही है तो इंडिविजुअल सप्लाई, सभी फर्म्स की बात हो रही है तो मार्केट सप्लाई। ठीक है, फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। परफेक्ट हो गया सर। नेक्स्ट आता है सर, व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है और सेल क्या होता है। सही है ना। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लो स्टॉक का क्या मतलब है। स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी फिलहाल अवेलेबल है, उसको स्टॉक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि मैं ये माइक सेल करता हूं, ठीक है, और मेरे पास 50 माइक मेरे पास अवेलेबल हैं बेचने के लिए, 50 माइक्स, सही है। लेकिन मैंने अपने गोडाउन में रखे हुए हैं, अभी मैं ऑफर नहीं कर रहा, मेरे पास 50 माइक हैं टोटल, तो वो तो हो गया मेरा स्टॉक, सही है। अब 50 में से 20 मैं फिलहाल अपनी दुकान पे ले आया कि यार डस्ट भी पड़ती है, लोग आके देखते भी हैं, खराब भी होते हैं, तो मैं बस 20 अभी अपनी दुकान पे लेके आया कि भैया मेरे पास बेचने के लिए 20 है। तो देखो, टोटल मेरे पास 50 थे, वो तो हो गया स्टॉक। अब मैं 20 ऑफर कर रहा हूं मार्केट में, वो हो गया सप्लाई। वो क्या हो गया, सप्लाई। अब 20 में से 10 बिक गए, वो हो गया सेल। देख रहे हो, तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक। उससे छोटा जितना मैं ऑफर कर रहा हूं मार्केट में, सप्लाई। उससे भी छोटा जो बिक गया वो हो गया सेल। ऐसा हो सकता है कि जितना सप्लाई करा और सारा ही बिक गया, ऐसा भी होता है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे लेकिन कि स्टॉक से ज्यादा सप्लाई कभी नहीं हो सकती, राइट, और सप्लाई से ज्यादा सेल कभी नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट स्टॉक होगा, फिर सप्लाई होगा, फिर सेल होगा।
सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म। जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई, स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम नहीं हो सकता। इट रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इंडिकेट्स अ फिक्स्ड क्वांटिटी। सही है सर। सर सप्लाई क्या है? सप्लाई हमने पढ़ लिया, स्टॉक में से जितना भी आप मार्केट में ऑफर करोगे उसको सप्लाई बोलोगे। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई? डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है या फैक्टर्स क्या क्या है विच अफेक्ट सप्लाई? कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं? तो सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। देखो एक बात समझना, जितने भी फैक्टर्स हैं सप्लाई वाले, ये सारे के सारे प्रॉफिट के आसपास घूमेंगे। क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर या बीइंग अ सेलर आप क्या चाहोगे कि यार आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ। आपका पैसा कब बनेगा, आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स कब बनाओगे? सबसे पहले जब प्राइस ज्यादा होगा। अगर आपका सामान महंगा बिक रहा है तो आप ऑब्वियसली ज्यादा कमा रहे हो ना। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी ये बोलता है कि अगर प्राइस कम है तो प्रॉफिट भी कम है, तो मैं सप्लाई भी कम करूंगा। प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो मैं सप्लाई भी ज्यादा करूंगा। भाई सीधी सी बात है, मेरा माइक अगर 10,000 रुपए का है, आज 15 में बिक रहा है, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा। अगर 10 का है 8 में बिक रहा है, तो मैं बोलूंगा यार नुकसान है, कम बेचो, कम सप्लाई करूंगा। तो प्राइस के साथ सप्लाई का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई इज इट्स प्राइस। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। प्राइस और उसकी सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड है। दिस सिग्निफाइज दैट एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई भी कम। बढ़िया हो गया। प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स का क्या मतलब होता है बेटा? प्राइस ऑफ अदर गुड्स का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चीज से मिलता जुलती चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि मैं ये ए कंपनी का माइक बेचता हूं, ऐसे ही एक और बी कंपनी का माइक भी है। ओके, अब सपोज अदर गुड का प्राइस बढ़ गया, यानी बी कंपनी का प्राइस बढ़ गया, तो मेरा वाला माइक तो कम प्रॉफिटेबल हो गया और वो वाला माइक ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी बी बेचने की कोशिश करूंगा, मैं ए नहीं बेचूंगा। तो ए की सप्लाई क्या होगी? कम होगी अगर बी का प्राइस बढ़ जाता है ना। और अगर बी सस्ता है, ए का प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं ए बेचना चाहूंगा। तो प्राइस ऑफ अदर गुड में ये होता है कि अगर मेरे से रिलेटेड, मेरे से मिलता जुलता जो गुड है उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे। मेरे वाले का प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी सप्लाई बढ़ाएंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस बट ऑल्सो ऑन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड मेक्स देम मोर प्रॉफिटेबल। इसका मतलब है बच्चों, अगर अदर गुड का प्राइस बढ़ गया तो यार वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए, है ना। फर्म शिफ्ट्स, फिर फर्म क्या करेगी, हमारे रिसोर्सेज शिफ्ट करेगी अपने वाले ए वाले गुड से बी वाले गुड में, क्योंकि यार उसमें ज्यादा कमाई है, उसको बेचेंगे। तीसरा क्या आता है, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब है कि सामान बनाने में क्या खर्चा आ रहा है, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, मल्टीपल चार्जेस होते हैं जो हम लोग बोलते हैं इनपुट्स, राइट। अच्छा, अब ये जितने भी इनपुट्स हैं, अब जितने भी हमारे पास बेटा जी इनपुट्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस ज्यादा है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस ज्यादा है, तो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हैं तो प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम। वहीं पे अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते पड़ रहे हैं, इनका प्राइस कम है, तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा करेंगे, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द प्राइस और एनी ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई कम कर देंगे। वहीं पे अगर इनका प्राइस कम हो जाता है, प्राइस कम होने से क्या होगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तीन फैक्टर्स का, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखो अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है,
अगर टेक्नोलॉजी गुड है, देखो लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी चेंजेस इन्फ्लुएंस ऑफ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, एडवांस एंड इंप्रूव टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है, क्योंकि आप बेटर प्रोडक्शन कर पाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। वहीं पे अगर आपकी टेक्नोलॉजी खराब है तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, खर्चा आ रहा होगा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ वेस्टेज फेस करना पड़ रहा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी खराब है। तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है, इट मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे। वहीं पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी खराब है, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई कम कर देंगे। जल्दी से एक बार रीडिंग लगा लो। टेक्नोलॉजी एडवांस एंड इम्प्रूव्ड है, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, है ना, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अगर सरकार हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है एवरी टाइम, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फिर सप्लाई कम कर देंगे। वहीं अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, सब्सिडी मतलब बेनिफिट्स, अगर गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे दे तो उस सिनेरियो में हमें चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे, है ना। तो इंक्रीज इन टैक्सेस रेजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूसेस द सप्लाई। एंड टैक्स कंसेशन या सब्सिडी, यानी अगर बेनिफिट मिल रहे हैं, टैक्स में छूट मिल रही है, तो इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेस द सप्लाई एज टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल। सही है। नेक्स्ट क्या आता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। समटाइम्स बेटा गोल्स के अकॉर्डिंगली भी एक सेलर सप्लाई को कम या ज़्यादा करता है, मतलब उसके दिमाग में प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं होती, उसका गोल होता है। अब कुछ लोगों का गोल है मार्केट कैप्चर करना, तो कई बार वो सस्ते प्राइस में, महंगे प्राइस में, हर तरीके से सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। कुछ लोगों का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो उस सिनेरियो में सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर करते हुए सप्लाई को कम ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि सप्लाई का कम या ज़्यादा होना कई बार गोल्स पे भी डिपेंडेंट होता है। तो देखो लिखा हुआ है जनरली सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज ओनली एट अ हायर प्राइस, हायर प्राइस पे ही जनरली बढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है, सही है ना। बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, कुछ अदर चीज़ों की वजह से भी कई बार फर्म्स सस्ते में भी सप्लाई बढ़ाने को रेडी हो जाती हैं, क्योंकि उनके गोल उसके हिसाब से होते हैं। विद चेंज इन ट्रेंड सम फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर इवन एट दोज प्राइसेस व्हिच डू नॉट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। सही है। अब चलते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई में, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई में हमारे पास सभी के सभी फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब पीछे वाले भी आ जाते हैं, राइट। लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो इंडिविजुअल में सिर्फ वही आते हैं, इंडिविजुअल में ये सब नहीं आते, सही है। तो अगर आपके एग्जाम में डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई आता है तो आप पीछे वाले भी लिख के आ सकते हो, चलेगा, राइट। लेकिन इंडिविजुअल में आप ये नहीं लिख सकते। तो और कौन कौन से ऐड ऑन हो सकते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, दिस इज वेरी ऑब्वियस। नंबर ऑफ फर्म्स जितनी ज्यादा होंगी सप्लाई उतनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स जितनी कम होगी सप्लाई उतनी ही कम होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस क्या है, देखो अगर बीइंग अ सप्लायर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को, यानी कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होने वाला है, तो मैं अपना सामान आज नहीं बेचना चाहूंगा, मैं चाहूंगा यार कल ही बिके, क्योंकि कल तो प्राइस ज्यादा होगा ना। अगर कल प्राइस ज्यादा होगा तो मुझे प्रॉफिट कल ज्यादा होगा, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको कल ही बेचूं। बट अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आज प्राइस ज्यादा है, कल प्राइस कम हो जाएगा, कल प्राइस कम हो जाएगा तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी कल कम हो जाएगी, तो मैं आज ही ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज सप्लाई कम हो जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज सप्लाई बढ़ जाएगी, सही है। इस चीज का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ाना इजी होगा। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो आप कैसे सप्लाई बढ़ाओगे, कैसे आप माल को ऑफर करोगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एक जो सिस्टम है, चेन है पूरी की पूरी, बिल्डअप करनी बहुत ज़रूरी होती है लॉजिस्टिक्स की। अगर वो अच्छी नहीं है तो आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे, अगर वो अच्छी है तो फिर सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट।
चलो जी, अब देखो मार्केट सप्लाई में सब लिख सकते हो, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ फर्म्स, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सारे के सारे चल सकते हैं। परफेक्ट है जी। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास सप्लाई फंक्शन। सर व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? तो देखो सप्लाई फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि कितना सप्लाई ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। अब फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े आपने? बहुत सारे पढ़ लिए। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मल्टीपल फैक्टर्स पढ़ लिए ना, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, नंबर ऑफ फर्म्स, मल्टीपल फैक्टर्स। तो किस तरीके से ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को, ये होता है हमारे पास सप्लाई फंक्शन। व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। कितना क्वांटिटी सप्लाई है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दो तरीके से हो सकता है, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन में हम इंडिविजुअल सप्लाई वाले फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, मार्केट सप्लाई फंक्शन में हम मार्केट सप्लाई वाले फैक्टर्स कंसीडर करेंगे। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, बस। ठीक है, कहीं भी फंक्शन आए तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, फंक्शन का मतलब सीधा सीधा रिलेशनशिप है। देखो इंडिविजुअल में क्या है, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जैसे ये है सप्लाई फॉर एक्स, एक्स मान लो ये मेरा माइक, ठीक है। अब ये किस किस चीज से इंपैक्ट होगा? प्राइस ऑफ दिस माइक, प्राइस ऑफ अदर गुड वो बी वाला माइक, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे फैक्टर्स कैसे इसकी सप्लाई को इंपैक्ट कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। राइट, सिर्फ रीड ओनली टॉपिक है, ज्यादा पूछा नहीं जाता है। उसके बाद अगर मैं चलूं मार्केट सप्लाई फंक्शन पे, तो यहाँ पे मार्केट वाले सारे फैक्टर्स ले लेने हैं। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। सही हो गया बेटा, डन हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सप्लाई शेड्यूल, लेकिन शेड्यूल पढ़ने से पहले पहले इसको हम यहीं तक रखते हैं। आज आप इसको पहले तैयार करो, अगले पार्ट में मैं आपको सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में चीजें बताता हूं, एंड देन हम चैप्टर को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छे से इसको एक बार देख लो, रिवीजन कर लो, अपनी बुक से एक बार रीडिंग लगा लो। व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज इंडिविजुअल, व्हाट इज मार्केट सप्लाई, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, व्हाट इज मार्केट सप्लाई फंक्शन। इसको एक बार गो थ्रू करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, खूब धमाल मचाना है और बहुत अच्छा स्कोर करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।